ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट एट ए कांस्टेंट रेट अल्फा फॉर सम टाइम आफ्टर इट decelerates at a constant rate beta and comes to rest. If the total time elapsed is t, then the maximum velocity acquired by the car is, मतलब समझ करो ये ए से सी होते हुए बी तक पहुंचती है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये बीच में कहीं पॉइंट सी है, ठीक है। तो यहां से यहां तक इसमें स्टार्ट होती है u इज इक्वल टू 0 से, और यहाँ पे एक वेलोसिटी यहाँ पे v मैक्सिमम हो जाती है यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ तक सपोज करो t1 टाइम लगता है, और अल्फा एसलेशन है यहाँ पे, और फिर यहाँ से यहाँ तक बीटा रिटार्डेशन लगना शुरू होता है, और फिर जो है रेस्ट पे आ जाती है, यानी फिर से फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, और ये टाइम t2 है मान लिया हमने, और ये टोटल टाइम t है, इसमें डिस्टेंस नहीं दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गति का प्रथम समीकरण, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो पहले स्पीड इसकी 0 है तो ये 0 आएगी, ये अल्फा है, ये t1 है, ये v है, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई अल्फा t1, ठीक है। और दूसरी बार इक्वेशन 1, दूसरी बार इनिशियल वेलोसिटी इसकी v है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये हो गई बीटा t2, ठीक है। तो यहां से स्पीड कितनी आ गई इसकी, v इज इक्वल टू बीटा t2, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 2, और यहाँ से हम t2 की वैल्यू मान लेंगे, निकाल लेंगे v अपॉन बीटा, यहाँ से t1 की वैल्यू निकाल लेंगे v अपॉन एल्फा, और टोटल t हमें t के फॉर्म में दिया हुआ है, ये जुड़ जाएगा t1 प्लस t2, तो ये हो जाएगा आपका t1 की वैल्यू v अपॉन अल्फा, और t2 की वैल्यू v अपॉन बीटा, यहाँ से v कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, तो ये हो जाएगा आपका v अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये t, तो ये v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v इज इक्वल टू t अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो ये वाला डी वाला आंसर हमारा सही है। थैंक यू।